तो जब भी बात आती है ड्राइंग की तो हम डिटेलिंग वर्क पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हाइपर रियलिस्टिक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाइपर रियलिस्टिक बनाने से पहले भी बिहाइंड दिस सीन भी हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अपने जो हैंड है उसको फ्री कर सके, हम अपने आई को ट्रेन कर सके, माइंड को ट्रेन कर सके। तो जब भी बात आती है ड्राइंग की तो हम डिटेलिंग वर्क पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हाइपर रियलिस्टिक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इस हाइपर रियलिस्टिक बनाने से पहले भी बिहाइंड दिस सीन भी हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उसकी जो फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और जब हम उन फंडामेंटल लेवल की चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम हाइपर रियलिस्टिक की तरफ जाते हैं, डिटेलिंग वर्क की तरफ जाते हैं। वो सारा चीज़ इस रियलिस्टिक वर्क में बहुत ज़्यादा काम देता है और उसमें वो जान लेकर के आता है। तो चलिए आज के वीडियो में भी वही सारा चीज़ देखने वाले हैं कि कैसे हम क्विकली किसी ड्राइंग को बनाएंगे। तो ये नॉर्मल हमारा वार्म अप होने वाला है। तो जैसे कि एक वेट लिफ्टर जब कोई 500 केजी के वेट को उठाता है तो उससे पहले अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है ताकि वो उतना वेट को झेल सके। तो उसी तरह जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले भी, मास्टरपीस बनाने से पहले भी बहुत सारे वार्म अप करने पड़ते हैं ताकि हम अपने जो हैंड है उसको फ्री कर सके, हम अपने आई को ट्रेन कर सके, माइंड को ट्रेन कर सके, ताकि जब हम वो मास्टरपीस बनाएं तो हमारे माइंड में भी वही सारी चीज़ें चले और ईजिली हम उस चीज़ को ड्रॉ कर पाए और उसमें वो फील लेकर के आ सके और क्विकली उस चीज़ को ड्रॉ कर सके। तो वही सारा चीज़ आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रैपिड स्केचिंग किस तरह से क्विकली किया जाता है। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस फ़ोटो है। तो रेफरेंस फ़ोटो के थ्रू हम लोग इस रैपिड स्केचिंग करने वाले हैं कि रैपिड स्केचिंग किस तरह से करेंगे, क्विकली इस चीज़ को हम लोग कैसे पेपर में उतारेंगे, वो सारा चीज़ देखते हैं। तो चलिए क्विकली इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको बस देख करके, ऑब्जर्व करके आपको बस वो शेप्स यहाँ पर उतारना है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि आपका डिटेलिंग परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सिर्फ आपको बाहर का जो पार्ट है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका देखिए ड्राइंग हो गया, स्केचिंग हो गया, रैपिड स्केचिंग हो गया, प्रोपोर्शन जजमेंट हो गया। ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सुनने में बहुत सारा वर्ड लग रहा है लेकिन ये सारा चीज़ एक ही चीज़ है। रैपिड स्केचिंग में क्या होता है, आपको बस क्विकली एक ड्राइंग बनाना होता है, एक फील देना होता है। जैसे कोई चलता हुआ आदमी आ रहा तो बस उस तरह का फील आना चाहिए। ड्राइंग में क्या चीज़ हुआ, आपको सही चीज़ों को सही जगह पे ड्रॉ करना होता है। और प्रोपोर्शन जजमेंट क्या होता है कि इसी तरह से बस बाहर का प्रोपोर्शन लाइन के थ्रू बस वो फील लाना पड़ता है कि वो हाँ यहाँ पास एक आदमी खड़ा है और एक A4 साइज के जैसे पेपर मिले तो हम कैसे सेंटर पे उस जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कैसे हम सेंटर पर लाएंगे, वही या फिर जहाँ भी हमें लाना होगा वहाँ पास कैसे लाएंगे। तो लाइन के थ्रू जब हम उस चीज़ को दिखाते हैं तो ये हमारा प्रोपोर्शन जजमेंट के अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग को समझना ज़रूरी है, तब जा कर के हम एक्चुअल में आर्ट को समझ पाते हैं, ड्राइंग को समझ पाते हैं। तो इसीलिए ये बेसिक प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है। तब जा कर के हम कोई टॉप लेवल की जब हम डिटेलिंग वर्क की तरफ जाते हैं तो यही जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पास हमें काम देती है। और जब इस तरह की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग सुधरते हैं। जैसे कि कंफर्टेबिलिटी, यानी कि हम जब स्केचिंग करते हैं तो जब हम कोई सब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। यानी कि जैसे कि इस मैन को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस मैन को जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर एक चीज़ों को देख रहा हूँ, उसका एंगल क्या है, हर एक चीज़ क्या है। और इन फ्यूचर हमें जब ऐसा कोई ड्राइंग बनाने को मिलता है तो हम ईजिली उस चीज़ को बना पाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बना करके उस चीज़ को देख चुके हैं, पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस चीज़ में हम कंफर्टेबल हो चुके हैं। प्लस इस चीज़ में तो कंफर्टेबल हुए हैं, साथ में हम अपने पेंसिल के साथ भी या जो भी टूल हम यूज कर रहे हैं उसके साथ भी कंफर्टेबल होते हैं। तो इससे हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं और हम उस चीज़ को ईजिली ड्रॉ कर पाते हैं। दूसरा क्या चीज़ है कि हमारा स्किल डेवलप होता है। जब इस तरह के हम स्केचिंग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक ड्राइंग ही कर रहे हैं। तो जब हमारा फंडामेंटल लेवल की चीज़ें सब स्ट्रांग होती है, हम ड्राइंग ईजिली तरीके से अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो हमारा जो स्किल है ऑटोमेटिक ये डेवलप होता है। प्लस क्या होता है कि जब हम स्केचिंग करते हैं तो इससे हमारा पर्सनालिटी भी बढ़ता है। यानी कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं डेली बेसिस पे तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे ड्राइंग में दिखता है और बाकी की जो ड्राइंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इम्पैक्ट आता है हमारे ड्राइंग में। तो ये हमें ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इससे हमारा कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़ता है। यानी कि जब भी हम कोई ड्राइंग कर रहे होते हैं तो हम भले मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम जब ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यानी कि अपनी फीलिंग्स को अपने ड्राइंग में मेंशन करते हैं, तो उससे हमारा कम्युनिकेशन जो एबिलिटी है वो बढ़ता है।
प्लस इससे क्या होता है कि हमारा पेशेंस लेवल भी बढ़ता है। जब हम ड्राइंग बनाते हैं, यानी कि अगर हमें कम समय भी है या ज़्यादा समय भी है, जब हम ड्राइंग बनाते हैं, एक ही चीज़ पे ज़्यादा समय देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो पेशेंस लेवल है वो इम्प्रूव होता है। और इससे हमें क्या होता है कि हमारा इम्प्रूव तो होता ही है पेशेंस लेवल, साथ ही हमारा स्पीड भी इम्प्रूव होता है। तो जब हम स्केचिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग बनाते हैं, तो हम क्विकली जब उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये रैपिड स्केचिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पास क्विकली उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पास हमारा स्पीड भी डेवलप होता है। हम जब पेंसिल के साथ कंफर्टेबल होते हैं, हमारा आई ट्रेन होता है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तो हम क्विकली उस चीज़ को स्पीड में ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हम टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि जब हम कहीं वर्क कर रहे होते हैं और साथ में ये काम भी कर रहे होते हैं, स्केचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम का कमी होता है। तो हम जब ड्राइंग करते हैं, इस तरह की स्केचिंग करते हैं, तो हम इसको भी टाइम दे पाते हैं और अपने वर्क को भी टाइम दे पाते हैं। तो इसीलिए स्केचिंग का यहाँ पास रोल होता है, रैपिड स्केचिंग का रोल होता है। और जब इस तरह के जब हम वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से भी सेटिस्फाई होते हैं कि हम आज कुछ स्केचिंग की है, कुछ सीखे। तो इसीलिए यहाँ पर रैपिड स्केचिंग का बहुत बड़ा रोल है, और इससे हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। प्लस इससे क्या होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट अगर मिलता है तो हम उस चीज़ को ड्राइंग कर पाते हैं, क्योंकि जब स्केचिंग करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि हमें वो पिक्चर जो ड्राइंग हम लोग ले रहे हैं वो स्केचिंग अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम कोई भी इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट पे ड्राइंग है उसको लेकर के उस चीज़ को हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसलिए स्केचिंग किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ड्रॉ कर पाएँ, ज़्यादा डिटेलिंग पे ना जा करके, ज़्यादा उसमें ना खो करके, नॉर्मल बस उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यही सारा चीज़ स्केचिंग में देखा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसीलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है ड्राइंग को इतना ज़्यादा जोर देते हैं। वो फाइनल अभी वर्क तो बना रहे हैं, लेकिन फाइनल वर्क से पहले भी बहुत सारे ऐसे स्केचिंग बिहाइंड द सीन, बहुत सारे स्केचिंग किए हैं, तब जा करके वो फाइनल वर्क बना पा रहे हैं। वैसे ही जब हमें उस जगह पर पहुंचना है, उस तरह के ड्राइंग पेंटिंग बनाने हैं, तो हमें पहले जो बेस लेवल की चीज़ें हैं, जो स्केचिंग है, रैपिड स्केचिंग है, प्रोपोर्शनल जजमेंट है, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम जब ड्राइंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड में है उस तरह का थॉट प्रोसेस चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के हम कुछ ड्राइंग बना पाएंगे। क्योंकि कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो डायरेक्टली उस चीज़ को ड्रॉ तो नहीं करते, उससे पहले उसके फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पास उस ड्राइंग को तो मैंने बना दिया, अब यहाँ पास जो छोटा छोटा पार्ट है उस चीज़ का मैं स्टडी कर रहा हूँ। लाइक हैंड का जो पार्ट है वहाँ तो क्विकली उस चीज़ को ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब उस चीज़ को मैं यहाँ पास थोड़ा सा स्लो करके उस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ कि उसका शेप्स क्या है, उसका आकार क्या है, और उसका बस एक शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग पार्ट को भी ले करके इस तरह की स्केचिंग कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा। हर एक पार्ट को आप अलग अलग करोगे तो आपका थोड़ा सा वहाँ पास कम समय जाएगा, और आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना या टाइम ज़्यादा कोई चीज़ में जा रहा है, जैसे कि हम लोग डिटेलिंग वर्क में भी जाते हैं, तो डिटेलिंग वर्क में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिससे हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी उसको क्विकली ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं, जिससे हमारे जो डिटेलिंग वर्क है वो परफेक्टली नहीं बन पाता है। तो इसीलिए यहाँ पास हमारा ड्राइंग का रोल होता है कि जब हम छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के ड्रॉ करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, उसके फंडामेंटल लेवल की चीज़ें को समझते हैं, तो हमारे जो पेशेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और जब हम डिटेलिंग वर्क पे जाते हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग जो वर्क है उस पर जाते हैं, तो हम उस चीज़ को भी ईजिली कर पाते हैं और ज़्यादा उसमें टाइम दे पाते हैं। तो ये हैंड तो कंप्लीट है। तो अब हम लोग देख रहे हैं उसका हेड पार्ट को। तो हेड पार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे वहाँ तो क्विकली मैंने बस वो शेप दे दिया, हेड का शेप दे दिया, लेकिन उस चीज़ में थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं यहाँ जा रहा हूँ। ज़्यादा भी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये स्केचिंग है, रैपिड स्केचिंग है, तो यहाँ पास क्विकली इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पास थोड़ा सा जो शेप से थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसलिए मैं हेड को थोड़ा सा लंबा कर दे रहा हूँ, लेकिन वो बाद में शेप में दे दूंगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पास क्विकली उस चीज़ का जो हेयर वगैरह है वो सारा चीज़ डाल रहा हूँ, एयर कहाँ पास आ रहा है, आइस कहाँ पास आएगा, वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी ड्राइंग को बना रहे हैं तो वहाँ ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, कितना ज़्यादा उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही सारा चीज़ डिपेंड करता है कि हमारा ड्राइंग कैसे बनेगा। तो यहाँ पास ऑब्जर्वेशन काम दे रहा है, प्लस हमारा आई भी ट्रेन हो रहा है कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, कैसे सिंपल तरीके से उसको देख रहे हैं, प्लस ड्रॉ कर रहे हैं। और जब फंडामेंटल लेवल की चीज़ों को हम लोग समझ जाते हैं, सिंपल तरीके से समझ जाते हैं, तो हम डिटेलिंग टाइप से भी बनाएंगे जब, तो वही फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है। तो वही जो थॉट प्रोसेस है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। देखे होंगे बड़े बड़े आर्टिस्ट डायरेक्ट ब्रश से ही पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बिना पेंसिल से ड्रॉ करे बिना। तो वहाँ पास
वो उनका फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं स्ट्रॉन्ग हुई रहती है, तब जा कर के वो डायरेक्टली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला अपना आई एंड माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है, अपने हैंड को फ्री करना ज़रूरी है, अपने फ्री हैंड से कैसे स्केचिंग फटाफट करेंगे वो सारा चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जा कर के हम क्विकली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हैं, ईजी तरीके से कर पाते हैं। और ज़्यादा डिटेलिंग में घुसेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो पाता है, हम बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं। उस चीज़ को सीखने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो चीज़ हम लोग 1 साल में सीख सकते हैं वो सारा चीज़ सीखने में हमें 2 साल 3 साल लग जाता है, तो भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता है। इसीलिए जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाते हैं। तो यहाँ पास भी मैं स्केचिंग का ये मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, अब थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे, क्योंकि स्केचिंग के मैं लगभग जितना टॉपिक है वो सारा चीज़ ला चुका हूँ। लेकिन आपको तब भी लगता है कि और कुछ हमें सीखना चाहिए और कुछ चीज़ों पर मुझे लाना चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं वो टॉपिक ला सकूं। नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा शेडिंग की तरफ जाऊंगा, थोड़ा सा वैल्यूज़ एडिंग की तरफ जाएंगे कि कैसे वैल्यूज़ ऐड करते हैं, कैसे लाइट एंड डार्क को समझते हैं, कैसे शैडो को समझते हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा ये डीप में समझेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग में समझेंगे, ताकि जो आर्ट स्किल है थोड़ा सा डेवलप हो। क्योंकि स्केचिंग तो ज़रूरी है ही, लेकिन वो सब सारा चीज़ भी ज़रूरी है ताकि जो हमारा ड्राइंग है उसमें वो जान आए। ठीक है, तो यहाँ पास मैं सेकेंड मैन का जो हेड है उसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बाकी ऐसे छोटा छोटा पार्ट ले करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बिहाइंड दिस सीन। ऐसा नहीं है कि आपको सोशल मीडिया में पोस्ट करने के चक्कर में ही बस ड्राइंग बनाते रहे और आपका इम्प्रूवमेंट कहीं भी ना हो। मेन आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे। जब आप सीखोगे तो ऑटोमेटिक वो ग्रो करते जाओगे आप लोग। तो यहाँ पास तो हमारा ड्राइंग लगभग कंप्लीट है, तो चलिए वीडियो को भी क्लोज करते हैं और अगला टॉपिक क्या चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।